आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कितना कॉमन सवाल है। आज का हमारा टॉपिक इसी सवाल पे है। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। क्या हमें हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई राय होनी बहुत ज़रूरी है? आइए आज इसी टॉपिक को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या जीएसटी लगा के मोदी सरकार ने बिल्कुल सही काम किया? क्या अगली सरकार भी मोदी सरकार की होनी चाहिए? क्या अयोध्या पे जो डिसीजन आया वो बिल्कुल सही था? अब अगर हम आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपके पास इसका कोई ना कोई आंसर तुरंत रेडी होगा। लेकिन ये सारे सवाल इतने सिंपल नहीं हैं। जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपका जो 1 सेकंड का जवाब है वो सफिशिएंट नहीं है। घंटों का डिस्कशन या समझ के बाद इनके किसी भी सही नतीजे पे या किसी भी सही राय पे हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो फटाफट ओपिनियन बनाता है, फटाफट एक मत बनाता है, विचार बनाता है, राय बनाता है और तुरंत उसको एक्सप्रेस कर देता है। तो हमारा दिमाग जो है वो ज्वालामुखी होता है ओपिनियंस का और व्यू पॉइंट्स का, मतों का। कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई राय, मत वो बनाता है और तुरंत बाहर एक्सप्रेस करता है। चाहे सवाल आसान हो, मुश्किल हो, चाहे वो सवाल जो हैं वो जवाब देने लायक हो या ना जवाब देने लायक हो, चाहे वो सवाल कैसे भी हों, लेकिन हमारे पास उनके लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई ओपिनियन, कोई ना कोई राय हमेशा रेडी रहती है। और जब भी हम इस तरह से अपनी राय या मत एक्सप्रेस करते हैं तो हम 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कि ये हैं। पहला, हम उन सारी टॉपिक्स पे भी अपना मत एक्सप्रेस करते हैं जिनमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जी हाँ, अभी पिछले दिनों मेरे कुछ फ्रेंड्स से मेरा डिस्कशन हो रहा था स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पोर्ट्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब भी कुछ देर के बाद मैंने पाया कि मैं ऐसे अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रही थी जैसे कि पता नहीं मुझे कितना इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। तो कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं, हम लोग उन चीज़ों के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस करने लगते हैं जिनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंड मिस्टेक, हम उन सवालों के बारे में भी ओपिनियंस बना देते हैं या एक्सप्रेस कर देते हैं जिनके जवाब कोई डेफिनेट हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, एक यूनिवर्स है कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हमें नहीं पता, फिर भी हम कोई ना कोई ओपिनियन ज़रूर देंगे। अगली गर्मियों में टेम्परेचर इतना ही रहेगा या इससे ज़्यादा जाएगा या कम रहेगा, हमें नहीं पता, फिर भी हम कुछ ना कुछ ओपिनियन देंगे इसके बारे में। अगला स्टॉक मार्केट क्रैश कब होगा, नहीं पता, फिर भी हम ओपिनियन देंगे। तो जो कुछ आंसर्स हैं जो डेफिनेट हो ही नहीं सकते, फिर भी हम उन सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं और उसमें बड़ी मिस्टेक होती है। थर्ड कॉमन मिस्टेक, और जो सबसे ज़्यादा सीरियस होती है, वो ये कि हम कॉम्प्लेक्स सवालों के भी बहुत इंस्टेंट में तुरंत सिंप्लीफाइड आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। इसको एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जोनाथन हाइड, उन्होंने बोला अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। अफेक्ट का मतलब इंस्टेंटेनियस, 1 सेकंड में तुरंत हमारा जवाब आता है बिना सोचे समझे। हमने किसी व्यक्ति को देखा, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है, हमने एकदम से साइड डिसाइड कर ली, हमको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसमें यूजुअली 2 ही आंसर्स होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम पॉजिटिव हैं तो फिर हम वापस अपने ब्रेन में जाते हैं, उसके लिए रीज़न्स खोजते हैं अपने जवाब को सपोर्ट करने के लिए, और लॉजिक खोजते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उल्टी प्रोसेस चलाते हैं। पहले तो हमने साइड ले ली, हम इसकी साइड हैं या हम इसके अगेंस्ट हैं, और फिर हम जाके अपने आंसर को अपने लॉजिक से और अपने दिमाग के रीज़न से बैकअप करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने शुरू के मुश्किल सवालों के लिए देखा कि जीएसटी ठीक है कि नहीं, मोदी सरकार आना चाहिए कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, लेकिन हम तुरंत व्यू पॉइंट बनाते हैं और 1 सेकंड में इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सीरियस मिस्टेक होती है। दोस्तों, ये जो आधे अधूरे ओपिनियंस होते हैं, हमारे मत होते हैं, व्यू पॉइंट होते हैं, इनकी वजह से हम गलत डिसीजन तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स भी नहीं कर पाता। हमारे पास हमेशा ओपिनियन का भार दिमाग में हम कैरी करते रहते हैं। तो क्या करें, अपने दिमाग के एक कॉर्नर में एक सेक्शन बना लीजिए जिसमें लिख दीजिए टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे टॉपिक्स जिनमें मेहनत लगेगी आंसर करने में या बहुत ज़्यादा रिसर्च मांगते हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप ये टू कॉम्प्लिकेटेड वाले कॉर्नर में डाल दीजिए और सीधा सीधा एक्सप्रेस करिए कि मुझे नहीं पता। ये बहुत आसान चीज़ है और इससे आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो पाते हैं और
चिंता मत करिए, इसके बावजूद आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपकी डेली लाइफ से ज़्यादा नज़दीक होंगे और आप उनके ऊपर अपना मत या ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो भी टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, आपके इंटरेस्ट के बाहर हैं या फिर डिमांड करते हैं कि आप उन पे टाइम और एनर्जी दें गहरे जाने के लिए, उनको वो टू कॉम्प्लिकेटेड वाले कॉर्नर में आप डाल दीजिए और आप पाएंगे कि आपका दिमाग बहुत रिलैक्स्ड फील करता है। दोस्तों, रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने पूछा हमसे कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हमने कहा हमने इसके बारे में सोचा नहीं। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपका कोई तो ओपिनियन होगा। हमारी इसी चीज़ को लेके बहुत अच्छी खासी बहस हुई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आपको एक ना एक साइड तो लेनी पड़ेगी। दोस्तों, कई बार ये जो टू कॉम्प्लिकेटेड वाली बकेट है या ये जो कॉर्नर है, ये आपको डे टू डे लाइफ में बहुत रिलीव करता है। प्लस हमारा ये मानना है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन नहीं रखते हैं तो हम कम इंटेलेक्चुअल दिखेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एसेट है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन ओपिनियन का ओवरलोड है। मतलब सबके विचार हैं ढेर सारे और उसी का ओवरलोड है। इन्फॉर्मेशन आप सही जगह से गैदर करिए, ऑथेंटिक जगह से गैदर करिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग किन चीज़ से दबे हुए हैं? ओपिनियन के ओवरलोड से दबे हुए हैं। दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर ओपिनियन ना होना एक इंटेलिजेंस की निशानी है। लेकिन आप अगर अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे कुछ ओपिनियंस रखना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से करने का एक 3 स्टेप मेथड है। पहला, आप जिस भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाना चाहते हैं उसको लिखिए। लिखने से आपके विचार क्लियर होते हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। आपके जो दिमाग में जम्बल्ड थॉट्स होते हैं वो एक के बाद एक लाइन से लगने शुरू होते हैं। सेकंड, ऐसे लोग जो आपसे अलग ओपिनियन रखते हैं, अलग मत रखते हैं, उनके विचार भी पढ़िए। हर तरीके से आप जानने की कोशिश करिए कि और लोग जो आपके साथ एग्री नहीं करते उनकी क्या व्यू पॉइंट है, वो क्या सोचते हैं। और तीसरा, जब आप एक ओपिनियन बनाते हैं, राय बनाते हैं, मत बनाते हैं, तो आप उसमें होल्स देखने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ वो कमज़ोर पड़ता है और कहाँ कहाँ आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 99% हमारे जो ओपिनियंस हैं, हेस्टी फास्ट ओपिनियंस हैं, उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। उनके बिना हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। खाली 1% ओपिनियंस या हमारे व्यू पॉइंट्स हैं या हमारे मत हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या हमारे काम से रिलेटेड, वो एक्चुअली हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ एक बेहतर तरीके से फंक्शन करे, आपके थॉट्स में या आपके व्यू पॉइंट्स में वज़न हो, तो आप बहुत केयरफुली अपने ओपिनियंस को बनाइए। और जब आप कोई भी टॉपिक पे दूसरों के साथ डिस्कशन करते समय उनके व्यू पॉइंट्स भी बहुत नज़दीक जाके देख पाएंगे और बहुत गहरे से उस पर डिस्कशन कर पाएंगे, तभी आपका व्यू पॉइंट या आपका ओपिनियन या आपका मत एक्चुअली में वैल्यू रखता है। आई एम श्योर दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस हमको लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।